इकोनॉमिक्स के तारुफी सिलसिले के एक और सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के सेशन में हम ये देखना चाहते हैं कि कोई एक या एक से ज़्यादा सबमिटल्स जो हमने पहले किए उनका क्या स्टेटस है। क्या इकोनॉमिक्स पे वो रिव्यू हो के कंसल्टेंट की तरफ से वो हमें रिटर्न हुए या नहीं हुए, या उनका वहाँ पे क्या स्टेटस नज़र आ रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है हमें ईमेल तो आती है इकोनॉमिक्स की तरफ से, क्योंकि कन्फिगर की गई होती है कि इकोनॉमिक्स पे जैसे ही कोई चेंज आए तो उसका यानी उन सबमिटल्स का जो हमने किए हैं उनके अंदर कोई उनका स्टेटस चेंज हुआ है तो उसकी हमें ईमेल आ जाए। और नॉर्मली उनकी ईमेल जो है हमें अपने आउटलुक में आ जाती है इकोनॉमिक्स के साथ, उसका हमने कनेक्टिविटी की होती है, तो इसलिए हमें यहाँ इकोनॉमिक्स की मेल्स आ जाती हैं। लेकिन किसी भी वजह से उसका स्टेटस अगर हमें अभी मालूम नहीं है, हो सकता है हमारे ट्रैकर में अपडेटेड ना हो सकता है हमें ईमेल ना मिली हो सकता है हम ओवरसी कर गए हों, कोई भी वजह हो सकती है। तो हमें उसका अगर स्टेटस देखना है इकोनॉमिक्स के ऊपर तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है हम अपने ट्रैकर में से देखेंगे कि वो जिस सबमिटल की हम बात कर रहे हैं और उसका स्टेटस हमारे ट्रैकर में क्या आ रहा है। हो सकता है ट्रैकर में ऑलरेडी अपडेटेड हो, लेकिन अब जैसे ये आप देख रहे हैं ये कुछ ड्राइंग्स हैं जिनका हमने स्टेटस जो है वो अंडर रिव्यू यहाँ दिखाया हुआ है अपने ट्रैकर में, जबकि हम देखना चाहते हैं कि वो क्या वाकई अभी तक अंडर रिव्यू हैं या उनका कुछ स्टेटस चेंज हुआ है। अगर एक ही सबमिटर हो जिसका हमने स्टेटस मालूम करना है, तो नंबर या उसका जो वर्क फ्लो नंबर है वो हमारे लिए काफ़ी है, हम जस्ट वो जाके पेस्ट करेंगे और हमें उसका जो स्टेटस है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा सबमिटल्स को एक्सेस करने के लिए हम एक वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं जो है और। तो हम यहाँ पे वो और यूज़ कर रहे हैं और हमने ये देखें हमने जो है नंबर्स के बीच में एक नंबर के बाद दूसरा और फिर तीसरा फिर चौथा हम और लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर, ये सबमिटल और ये सबमिटल और ये सबमिटल और ये सबमिटल, इसका मतलब है हम चाह रहे हैं कि ये सारे सबमिटल ये हो या ये हो या ये हो सब दिखाओ। तो हम इस हिसाब से ये हमारे पास जो है इस टाइम पे 5 सबमिटल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और का वाइल्ड कार्ड लगाया और अब हम इकोनॉमिक्स में आए और डॉक्यूमेंट रजिस्टर में आके हमने उनको पेस्ट किया और जैसे ही हमने सर्च किया तो हमारे सामने ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका स्टेटस, रिव्यू स्टेटस हमें नज़र आया। ये अभी तक पेंडिंग है, इसका मतलब अभी रिव्यू अंडर प्रोसेस हैं, अभी चल रहे हैं। तो ये हो गया एक सिलसिला जहाँ पे हमने आके उनको चेक कर लिया कि ये जो डेज काउंट हो रहे होते हैं रिव्यू के लिए वो काउंट हो रहे होते हैं आपके वर्क फ्लो से, क्योंकि वर्क फ्लो के अंदर आपने बताया होता है कि इस ख़ास किस्म के डॉक्यूमेंट के लिए जो हम वर्क फ्लो टेम्पलेट बना रहे हैं इसमें हम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये टाइप के डॉक्यूमेंट जो हैं वो इतने डेज़ के लिए अंडर रिव्यू रहेंगे और ये फ़लाँ लोगों के पास अंडर रिव्यू रहेंगे। तो इसलिए जब हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं, रिसोर्सेज डिफ़ाइन कर देते हैं अपने कंसल्टेंट साइड के, तो फिर अब उनको उतने दिनों के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं। अगर वो उतने दिनों में नहीं करेंगे तो उसके बाद इकोनॉमिक्स के ऊपर यहाँ हम वर्क फ्लो में आए, क्योंकि ये वर्क फ्लो रिलेटेड चीज़ है, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर में नहीं आ रही थी। वहाँ जस्ट वो बता रहा था कि पेंडिंग है और ये फ़लाँ डेट को हमने सबमिट किया, इसकी रिवीजन डेट ये है, इसकी डेट मॉडिफिकेशन ये है, ये हमने वहाँ पे बता दिया था। लेकिन यहाँ जब हम आए हैं वर्क फ्लोज पे तो इसके अंदर आके हमें बता रहा है कि ये डेट इन जो है वो 18 मई थी। 18 मई को ये सबमिट हुआ था, इसको रिव्यू हो जाना चाहिए था 24 मई तक। तो 24 मई तक ये रिव्यू हो जाता तो फिर स्टेप स्टेटस या स्टेप आउटकम जो है वो बदल जाते। लेकिन वो क्योंकि अब तक रिव्यू नहीं हुआ और उन्होंने उसको अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसीलिए वो जूं का तूं पड़ा हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे जो डेट्स हैं वो रेड में आनी शुरू हुई हैं और वो बता रही हैं कि ये ओवरड्यू हो गया है, इसने ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज जो हैं वो लग गए हैं इसे। जो कंसल्टिंग कंपनी है वो अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम लेंगे उसको रिव्यू करने के लिए तो उसके नुकसानात ये हैं कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट ही डिले नहीं हो रहा बल्कि इससे मुतल्लिका जो काम है वो सब भी डिले हो रहे होंगे। और जब एग्जीक्यूशन डिले हो रही है, आपका जो काम है वो डिले हो रहा है, आपकी साइट के ऊपर प्रोग्रेस लेट हो रही है,
तो इसकी वजह ये है कि भाई ये टाइम पे रिव्यू नहीं हुआ। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसका जो हर्जाना है, इसका जो जो बैकलैश है वो किस पे आना चाहिए। कंसल्टेंट ने अपने टाइम पे उसको रिव्यू नहीं किया, इसने डिले किया है, तो इसलिए ये कंसल्टेंट के ऊपर इसका आएगा। और जब एक ख़ास स्टेज पे और जब आपस में इनकी दोनों की किस तरह की इन्होंने आपस में डॉक्यूमेंटेशन और किस तरह के प्रिंसिपल्स इसके लिए डिफ़ाइन किए थे, उस पर डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने ये कहा था कि अगर ये डिले होंगे और वर्क काम के ऊपर इसका सिग्निफिकेंट असर पड़ेगा, तो उसका कंसल्टेंट को फाइन कर सकते हैं कि भाई आपकी वजह से हुआ है, तो इतना अब हमारा टाइम या इतने हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो लेट हुई है, तो इस वजह से इसके खमियाजा आप भुगतें। कॉन्ट्रैक्टर नहीं भुगतेगा, कंसल्टेंट भुगतेगा। तो इसलिए उनकी बहरहाल ये कोशिश होती है कि जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओवर ड्यू होने से पहले रिव्यू कर लिए जाएं। तो ये ओवर ड्यू के हवाले से आपसे थोड़ी सी इस हवाले से बात हो गई आज के सेशन में कि ओवर ड्यू जो है उसके क्या कैसे उसको चेक करना है और उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आप इसके नतीजे में इकोनॉमिक्स को और डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। शुक्रिया।